आज हम कुछ एंट्रीज़ को करने वाले हैं। इससे पहले लेसन के अंदर हमने क्या देखा था, कंपनी किस तरह क्रिएट करते हैं। इसी तरह हमने देखा था मल्टीपल लेज़र को किस तरह क्रिएट करते हैं, या इसी के अंदर आप लेज़र किस तरह क्रिएट करेंगे, उसको डिलीट किस तरह करेंगे, उसको अल्टर किस तरह करेंगे, चेंजिंग किस तरह करेंगे। उन तमाम चीज़ों को आपने इससे पहले लेसन के अंदर देखा था। आज के इस लेसन के अंदर हम एक चीज़ को और सीखने वाले हैं, और वो ये है कि जब किसी भी कंपनी से, किसी भी शख्स से हम माल को परचेज़ करेंगे तो उसकी एंट्रीज़ किस तरह करने वाले हैं, या इसी तरह किसी भी शख्स से, किसी भी कंपनी से हम माल को सेल करेंगे तो उसकी एंट्रीज़ किस तरह करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने नोट को ओपन करते हैं, और नोट को ओपन करने के बाद इसके अंदर आकर देखते हैं हमें किसकी एंट्रीज़ करनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे परचेस वाली है। इससे पहले लेसन के अंदर हमने इन तमाम चीज़ों को किया था, जैसे हम सारी परचेस किए थे कैश के अंदर, तो इसकी एंट्रीज हमने किस तरह किया। इसी तरह इन तमाम को देखा था, एक्सपेंसेस को भी हमने देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं परचेस को और इसी तरह सेल को। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर क्या दिया गया है आप देख रहे होंगे, परचेस ऑफ गुड फ्रॉम सूरज कंपनी। इसी तरह दूसरे नंबर पर देख रहे होंगे आप स्टार कंपनी। इसी तरह मुकेश, पप्पू, इन चार शख्सों से हमने माल को परचेस किया है। कितने का? इससे 45 का, इससे 35, इससे 80 और इसी तरह इससे 95,000 का हमने माल परचेस किया है। तो इसकी एंट्रीज करने के लिए आपको टैली के अंदर आना है, और आने के बाद यहाँ पर पहले आपको कंपनी सिलेक्ट करना है जिस कंपनी के अंदर आप एंट्रीज करना चाहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इससे पहले लेसन के अंदर हमने एक कंपनी क्रिएट किया था जो कि शाकिर ट्रेडिंग कंपनी नेपाली था। उसको आपको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जाना है कंपनी इन्फो पे, और यहाँ से आप कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें किसके अंदर एंट्रीज करनी थी आपको मालूम है, शुरू से लेकर आज तक जो हमने एंट्रीज किया है वो सब शाकिर शेख ट्रेडिंग कंपनी के अंदर किया है। और जो हमने इससे पहले लेसन के अंदर जो कंपनी क्रिएट किया था वो शाकिर ट्रेडिंग कंपनी नेपाल था। आज हम करने वाले हैं एंट्रीज शाकिर शेख ट्रेडिंग कंपनी के अंदर ही। तो उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। जब आप कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर दो कंपनी शो हो रही है, लेकिन आप यहाँ से शट डाउन भी कर सकते हैं कंपनी को, जो कि एक शो हो। यहाँ पर जो शाकिर शेख ट्रेडिंग कंपनी बोल्ड होकर शो हो रहा है, समझ जाइएगा कि ये कंपनी सिलेक्ट है। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में और याद दिला देना चाहता हूँ, जब भी आप एंट्रीज करना चाहेंगे तो आपको सबसे अच्छी चीज़ को और सबसे पॉइंट्स की बात को ये याद रखना है कि आप किस कंपनी के अंदर एंट्रीज कर रहे हैं। अगर आप कंपनी को गलत सिलेक्ट कर लेंगे, दो नाम के अलग अलग कंपनी है, मतलब कुछ चेंजिंग के साथ दो नाम के आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह अगर आपने उसी नाम का, जैसे शाकिर ट्रेडिंग कंपनी नेपाल है, अगर आप धोखा से इसको सिलेक्ट कर लिए रहते हैं और इसके अंदर एंट्रीज करते तो आपका पूरे हिसाब बर्बाद हो जाता और मेहनत ज़ाय हो जाती और वेस्ट हो जाता, आपको दोबारा एंट्रीज करने की ज़रूरत पड़ती। लेकिन आप पहले से बता देता हूँ, जब भी आप टैली को खोल कर बैठे तो जैसे आपके सामने टैली ओपन हो, एक चीज़ को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप कंपनी सिलेक्ट करें, जिस कंपनी के अंदर आपको एंट्रीज करनी है उसको गौर से देखिए ये कंपनी है या नहीं है। उसके बाद आपको कंपनी जब सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आके एंट्रीज करने के लिए आपको यहाँ पर अकाउंटिंग वजह ट्रांजैक्शन के नीचे में देख रहा हूँ, यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं पेमेंट सिलेक्ट है, लेकिन हमने देखा था हमें क्या करना है, परचेस करना है। तो इसके लिए आप F9 या इसी तरह माउस के जरिए भी जा सकते हैं। तो हम परचेस के अंदर पहुंच गए। उसके बाद यहाँ पर जो सप्लायर इनवॉइस नंबर है, उन तमाम चीज़ों को आगे देखने वाले हैं। हम एंटर बटन दबाएंगे और हम देख रहे हैं यहाँ पर एक चीज़ को आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं 1 अप्रैल 2025 शो हो रहा है, लेकिन 1 अप्रैल के अंदर हमें एंट्रीज नहीं करनी है। जैसा कि नोट को एक बार ओपन कर देता हूँ और फिर से इसके अंदर दिखाता हूँ कि 1 अप्रैल की नहीं है बल्कि 2 अप्रैल की है, और डेट को किस तरह चेंज करते हैं इसको भी हमने देखा था। तो हमें 2 अप्रैल की एंट्रीज करनी है। एक बात फिर से आपको ध्यान में दिला देता हूँ, जब आप परचेस करेंगे या इसी तरह जब आप अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन के अंदर आएंगे, यानी जब आप एंट्रीज करने के लिए जब कंपनी को सिलेक्ट कर लिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आप टैली ओपन करें सबसे पहले आपको कंपनी को सिलेक्ट करना है, किसके अंदर आपको एंट्री करनी है। उसको जब सिलेक्ट कर लिए उसके बाद आप एंट्रीज करने के लिए आएंगे तो वहाँ पर एक चीज़ को सबसे पहले आपको याद रखना है, ताकि बार बार उसको चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहले आपको डेट को चेंज करना है। जैसे यहाँ पर अगर हम अभी एंट्रीज कर देते हैं तो कितनी तारीख के अंदर होती, 1 अप्रैल को, लेकिन हमें 2 अप्रैल के अंदर एंट्रीज करनी है। तो उसके लिए आप F2 या इसी तरह माउस के जरिए भी जा सकते हैं, और यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आज का डेट इसने खुद ब खुद सिलेक्ट कर दिया है, क्योंकि इसको मालूम है डेट चेंज करना चाहता है। लेकिन अगर आप कोई और डेट रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, लेकिन हमें 2 अप्रैल के अंदर करनी है। तो एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर देख रहे होंगे खुद ब खुद डेट सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद एंटर बटन दबाएं। सबसे पहले आपसे क्रेडिट पूछ रहा है कि आपने किससे माल को परचेस किया है, क्योंकि इसको मालूम है परचेस के अंदर जब भी आप एंट्रीज करने आएंगे तो परचेस का डेबिट होना मुतय्यन है, इसलिए परचेस खुद ब खुद डेबिट हो जाएगा और ये आपसे क्रेडिट पूछेगा। तो हम नोट के अंदर आते हैं और देखते हैं किन किन से हमने माल को परचेस किया है। सबसे पहले नंबर पर सूरज है, फिर स्टार है, इसी तरह मुकेश है। हमने सूरज से 45,000 का और स्टार से
35,000 का माल को परचेज़ किया है, तो हम टेली के अंदर आते हैं और इसको एंट्रीज करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले सूरज को सिलेक्ट करना है, तो हम सूरज को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको करना क्या है, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करा देना है। उसके बाद यहाँ पर आप अमाउंट जो है वो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 45,000 से माल को परचेज़ किया था, यानी हमने 45,000 के माल को इनसे परचेज़ कर लिया सूरज कंपनी से, जो कि हमारे रिश्तेदार या भाई या कोई भी लगते हैं, या हो सकता है आपके कोई रिश्तेदार ना हो, कोई भी आप किसी भी कंपनी से किसी भी पर्सन से माल को परचेज़ कर सकते हैं, जिससे आपका कारोबार में फ़ायदा हो। तो हम इसको एंटर बटन प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पर परचेज़ को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि परचेज़ का डेबिट होना मुतय्यन है। उसके बाद आपको करना क्या है, इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर सकते हैं, या इसी तरह नरेशन के अंदर सूरज से रिलेटेड या इसी तरह परचेज से रिलेटेड कोई चीज़ को आप लिख सकते हैं, जो अपनी याददाश्त के तौर पर, लेकिन हमें लिखना नहीं है, इसलिए हम इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देते हैं। या इसी तरह एंटर बटन से भी आप एक्सेप्ट करा सकते थे। उसके बाद आपको करना क्या है, एंटर बटन प्रेस करना है और देख रहेंगे आप, जैसे हम स्किप बटन से वापस जाएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं, एक चीज़ फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पर 2 अप्रैल शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 अप्रैल हमें बार बार सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। एक बार जैसे हमने सिलेक्ट कर लिया, खुद ब खुद ये दिन भर जितनी भी एंट्रीज करेंगे 2 तारीख के अंदर होगी। लेकिन हो सकता है हमारे सामने कंपनी के ओनर मालिक कहे, कैपिटल आकर कहने लगे कि इस हिसाब को छोड़ो, आज के डेट के अंदर जितनी भी हमने परचेस किया, सेल किया, उसको छोड़ो, तुम पहले वाले डेट के अंदर या आगे जो हम परचेस किए उसको आप तुम डेट चेंज करके एंट्रीज कर सकते हो। तो उसको भी आपको करना क्या है, F2 के अंदर जाना है और वहाँ से डेट चेंज करना है और एंट्रीज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा था हम स्टार से कर रहे हैं, तो स्टार को हम सिलेक्ट किए, उसके बाद कंट्रोल ऐसे इसको एक्सेप्ट कराते थे और इसका अमाउंट हमने क्या देखा था 35,000, तो हम 35,000 लिखते हैं। उसके बाद एंटर बटन प्रेस करते हैं, फिर परचेस को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पर फिर से एक चीज़ को और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर स्टार के नीचे देखेंगे करेंट बैलेंस, जो कि 35,000, क्योंकि हम स्टार से पहली बार माल को परचेस कर रहे हैं। और यहाँ पर परचेस के नीचे में देख रहे होंगे 4,50,000 शो हो रहा है कि अब तक आपने 4,50,000 के माल को सेल नहीं बल्कि परचेस कर लिया है, जो कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है। इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दीजिए और उसके बाद फिर नोट के अंदर आते हैं और देखते हैं किसकी एंट्रीज करनी है। इसके लिए हम नोट के अंदर गए और इसी तरह मुकेश और पप्पू है, मुकेश से हमने 80,000 का लिया और पप्पू से हमने 95,000 का लिया। तो टेली के अंदर आए और टेली के अंदर आने के बाद यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करते जाना है और यहाँ पर हम मुकेश को लिखते हैं, तो मुकेश आ गया। उसके बाद कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करा दीजिए, फिर यहाँ पर हम 80,000 लिखते हैं, क्योंकि अमाउंट जो था वो 80,000 था। फिर एंटर बटन प्रेस करते हैं, परचेस को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मुकेश के नीचे में 80,000 शो हो रहा है, क्योंकि इससे हमने पहली बार को 80,000 का ही माल परचेस किया है। लेकिन परचेस के नीचे में देख रहेंगे 5,30,000 इसने खुद ब खुद कर दिया है कि अब तक आपने 5,30,000 के माल को परचेस कर चुके हैं। इसको भी कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा देते हैं। और इसी तरह हमने देखा था जो चौथे नंबर पर था वो क्या था, किस शख्स का नाम था, आपने देखा होगा पप्पू का था, तो हम पप्पू को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद कंट्रोल ऐसे इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। और यहाँ पर हमने 95,000 लिखना है, क्योंकि हम 95,000 के माल को इससे परचेस कर रहे हैं, परचेस को सिलेक्ट करना है। देख रहे हैं यहाँ पर खुद ब खुद अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है कि आपने अब तक जो परचेस किया है 6,25,000 के परचेस को कर चुके हैं। ये तमाम चीज़ों को आपको दिखा भी रहा है, जो कि टेली की बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासियत है। आपको तमाम चीज़ें इसके अंदर करने की ज़रूरत नहीं, खुद ब खुद ये करके देता है। इसको भी कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा देते हैं और उसके बाद फिर हम अपने नोट के अंदर आते हैं। और आज तो हमने परचेस का देख लिया, परचेस का किस तरह एंट्रीज करते हैं, परचेस का हमने बित तफसील पूरे अच्छी डिटेल्स के साथ, पूरे अच्छे एग्जाम्पल के साथ हमने परचेस को पीछे लेसन्स के अंदर फुल आपको डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन कर दिया था। परचेस क्या है, इसके एंट्रीज किस तरह करते हैं, इसके अंदर जब भी किसी से उधार लेंगे या इसी तरह नकद कैश टू कैश परचेस करेंगे तो उसको किस तरह किया था, हमने उन तमाम को देख लिया। जैसे इससे पहले लेसन वगैरह के अंदर हमने देखा था सारी परचेस इन कैश, इसके अंदर एंट्रीज किस तरह किया, इसी तरह ब्राउज परचेस इन कैश, इस तरह मशीन परचेस इन कैश, इसकी एंट्री किस तरह हमने किया था, उन तमाम को देखा था। लेकिन यहाँ पर जो हम कर रहे हैं परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम सूरज कंपनी, इनसे हम उधार कर रहे हैं। जब भी आप देखेंगे, जब भी कहीं पर नोट के अंदर कॉपी के अंदर नाम होगा कि हमने इस कंपनी से माल को परचेस किया है, तो समझ लीजिएगा कि मामला उधार है, क्योंकि टेली के अंदर ऐसा नहीं होता है कि कहीं पर आप नाम रखेंगे और मामला उधार न हो। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी ये बातें समझ में आई तो आप परचेस वाली जो हमने लेसन को ऑफिशियली डाल रखा था उसको भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया हो। आगे हमें सेल की करनी है, तो सेल के अंदर सबसे पहले देख रहे होंगे आप सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम अंसार कंपनी, इसी तरह अनमोल कंपनी, ज़ारा और इसी तरह साद कंपनी, इन तमाम के लेज़र को हमने क्रिएट कर रखा था इससे पहले लेसन के अंदर। यहाँ पर देख रहे होंगे अंसार से जो हम माल परचेस कर रहे हैं कितने का कर रहे हैं, 25,000 का। इसी तरह अनमोल से जो कर रहे हैं 40,000 का कर रहे हैं। तो इन दोनों की भी एंट्रीज करा देते हैं। इसके लिए हम टेली के अंदर आएंगे और आने के बाद यहाँ पर परचेस हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आपको वाचर को चेंज करना है। जिस वाचर के अंदर आपको एंट्रीज करनी है तो उसके लिए आप
8 या इसी तरह माउस के जरिए भी जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख रहे होंगे डेट वगैरह तमाम खुद ब खुद सिलेक्ट है। इससे पहले जब हम परचेस कर रहे थे तो ये हमसे डेबिट क्रेडिट के बारे में पूछ रहा था कि क्रेडिट क्या है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमसे डेबिट पूछ रहा है क्योंकि सेल्स का क्रेडिट होना मुतय्यन है। इसको मालूम है टैली को कि सेल जो होगा, जब भी सेल करेंगे तो वो सेल जो होगा वो क्रेडिट ही होगा, इसलिए आपसे डेबिट पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा था अंसार था, तो अंसार को हम सिलेक्ट करते हैं। इससे पहले हम जाएंगे टैली के अंदर, बल्कि नोट के अंदर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं अंसार जो है, तो इसके लिए अंसार को हमने बनाया। इसी तरह अनमोल है, इसी तरह ज़ारा वगैरह है। तो अंसार से हमने 25,000 का और अनमोल से 40,000 का। तो टैली के अंदर आते हैं और अंसार को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर अब दो है, एक तो अंसार है और एक अंसार ट्रेडिंग कंपनी है। हो सकता है एक नाम के दो आदमी हो जिससे आप माल को परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो। तो यहाँ पर जो हम अंसार से है इसको हमने क्रिएट किया था। अंसार से हम पहले से भी माल परचेज कर रहे हैं या इसी तरह से माल सेल कर रहे हैं, जो कि ट्रेडिंग कंपनी के नाम से हमने इसको क्रिएट किया था। और इसी तरह ऊपर जो अंसार हमने क्रिएट किया था लेज़र को, उसके अंदर हमने कुछ आगे ऐड नहीं किया था ताकि इन दोनों नामों में डिफरेंस हो जाए, कुछ फ़र्क आ जाए और इसको समझ पाए। तो इसीलिए आप जैसे अंसार को या इसी तरह अंसार ट्रेडिंग कंपनी को हम सिलेक्ट करके एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ आपको। अंसार जैसी ट्रेडिंग कंपनी को आपसे कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कराएंगे तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर 20,000 खुद ब खुद शो हो रहा है करंट बिल के अंदर कि आपने इनसे 20,000 के माल को परचेस किया है। लेकिन जो हम आज एंट्रीज देखने वाले हैं 2 अप्रैल के, इसके अंदर सबसे पहले हम अंसार से जो माल को परचेस कर रहे हैं और दूसरा अंसार है। तो इसके लिए आपको कट करना है, इसके बटन से वापस आना है और यहाँ पर जो दूसरा अंसार है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप अंसार लिखेंगे और उसके बाद आपके सामने दोनों अंसार आ जाएगा। ओफो, यहाँ पर हमने अनमोल लिखना चाह रहा था इसलिए यहाँ पर अंसार आएंगे और जैसे अंसार को सिलेक्ट करेंगे, इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे करंट बिल के अंदर 1 रुपया भी शो नहीं हो रहा है, क्योंकि अब तक हमने इसके लेज़र को सिर्फ क्रिएट किया था। इससे पहले लेसन के अंदर इसको हमने किसी भी तरह इससे न माल परचेज किया था न सेल किया था। लेकिन हम कितने का सेल कर रहे हैं, 25,000 का सेल कर रहे हैं। तो 25,000 लिखे, एंटर बटन प्रेस किए, इसके बाद सेल को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि सेल का क्रेडिट होना मुतय्यन है, तो आपको मालूम ही था। तो यहाँ पर देख लेंगे खुद ब खुद अंसार का इसने 25,000 कर दिया और नीचे में सेल के अंदर 3 लाख कर दिया कि अब तक आपने 3 लाख के माल को सेल किया है। इसी तरह बाकी एंट्रीज को भी आप कर सकते हैं। इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कराते हैं, फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमने देखा था अनमोल है तो अनमोल को हम लिखते हैं। और यहाँ पर भी 2 तरह का अनमोल है, एक अनमोल ट्रेडिंग कंपनी, इसी तरह एक अनमोल। तो हमें अनमोल को सिर्फ सिलेक्ट करना था, इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा दिए और यहाँ पर हमने देखा था कितने का माल को हम इससे सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रेडिंग एक बार फिर से हम नोट के अंदर जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर 40,000, इसी तरह 45, इसी तरह 35। तो हम इसको अनमोल के बाद ज़ारा है, उसके बाद साद है। तो अनमोल से हम जो कर रहे हैं 40,000 का कर रहे हैं, तो हम टैली के अंदर आते हैं और यहाँ पर 40,000 अमाउंट को लिख देते हैं क्योंकि इसे हम 40,000 के माल को सेल कर रहे हैं। तो इसको भी कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा दीजिए। उसके बाद एंटर बटन प्रेस करिए और उसके बाद हमने देखा था अनमोल का भी, अंसार का भी हो गया। उसके बाद था ज़ारा का, तो ज़ारा का सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद ज़ारा यहाँ पर एक ही था इसलिए ज़ारा एक ही शो हो रहा है। तो इससे हमने कितने के किया था, 45,000 का, तो 45 यहाँ पर लिखते हैं और उसके बाद आप एंटर बटन दबाएंगे, सेल करेंगे और यहाँ पर खुद ब खुद ज़ारा से पहले बार हम सेल कर रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पर 45,000 शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सेल के अंदर देख लेंगे खुद ब खुद अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है, 3,85,000 हो गया। एंटर बटन दबाएंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। फिर हमने देखा था 7 का था तो हम एंटर बटन प्रेस करते हैं और 7 लिखते हैं और उसके बाद एंटर बटन दबाएंगे और कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट करा देंगे। 7 से भी हम पहली बार माल को सेल कर रहे हैं, कितने का, 35,000 का। एक बार अमाउंट देख लेते हैं, फिर से नोट के अंदर आएंगे अमाउंट देखने के लिए और हो सकता है हम बार बार इसको दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर अमाउंट वगैरह लिख सकें, इसलिए हमें बार बार खोलने की ज़रूरत पड़े। लेकिन आपको कंपनी के अंदर ऐसा नहीं रहेगा, बल्कि आपको एक डायरी, एक नोट, एक कॉपी लाकर धरा दिया जाएगा। उसके अंदर आप सामने कॉपी रखेंगे और तमाम एंट्रीज करते चले जाएंगे। ये तो बार बार मैंने एक कॉपी के अंदर नहीं लिख रखा है, बल्कि आपको दिखाने के लिए अपने लैपटॉप के अंदर एक अलग से नोटबुक की शक्ल में क्रिएट कर रखा है ताकि आपको समझा सकूं और सिखा सकूं एंट्रीज किस तरह करते हैं। इसलिए मुझे बार बार देखने की ज़रूरत पड़ रही है। तो हमने 45,000 की एंट्रीज कर ली थी, अब यहाँ पर 35,000 की करनी है, 7 की। तो हम टैली के अंदर आए और टैली के अंदर आने के बाद यहाँ पर 35,000 हमने लिख ही रखा था, जो कि मुझे शक था कि 35,000 का कर रहे हैं कितने का। उसके बाद एंटर बटन दबाते हैं, यहाँ पर सेल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देख रहेंगे 4,20,000 का अब तक आपने सेल कर रखा है। इसको भी कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कराते हैं और हम इसके बटन से वापस आएंगे। इसके बटन से वापस आने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर जाएंगे या इसी तरह बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे तो आप बाकी चीज़ों को भी देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर जो आपने कैपिटल अकाउंट है ये 23 लाख रुपया है जो कि कैपिटल कंपनी के अंदर दिया था। यहाँ पर करेंट लायबिलिटीज़ जो कि शो हो रहा है कि आपने लोन ले रखा था
4,75,000 का है। यहाँ पर आप जैसे डबल क्लिक करेंगे उसको देख सकते हैं। यहाँ पर सन्डी क्रिएटर है, मैंने बताया था सन्डी क्रिएटर कहते हैं। सन्डी क्रिएटर उसे कहते हैं जिससे आप माल को क्या करते हैं, माल को सेल करते हैं या परचेस करते हैं, जिससे आप माल को परचेस करते हैं। तो यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे, खुद ब खुद आपके सन्डी क्रिएटर शो होने लगेगा। जैसे यहाँ पर सूरज है, इससे हमने माल को क्या किया था, सेल किया था, परचेस किया था 45,000 का, जो कि शो रहा है। यहाँ पर जैसे आप डबल क्लिक करेंगे खुद ब खुद ये डेट वगैरह तमाम शो होने लगेगा। जैसे अप्रैल का है तो आप एंटर बटन दबाएंगे और अप्रैल के अंदर देखेंगे 2 अप्रैल चौथा महीना 2 अप्रैल का लिखा है, फिर चौथा महीना यहाँ पर 2025 का। फिर एंटर बटन जैसे दबाएंगे आप खुद ब खुद इसके अंदर पहुँच जाएंगे। एक चीज़ और दिखा देता हूँ, इसके बटन से आप एक बार वापस आएंगे और वापस आने के बाद आपके सामने यहाँ पर वॉच नंबर वगैरह भी लिखा है, जो कि यहाँ पर 14 है। इस एतबार से भी आप देख सकते हैं बाकी तमाम चीज़ों को। इसी तरह हम इसके बटन से वापस आते हैं और वापस आने के बाद हमें देखना क्या है, जैसे हम बैलेंस शीट के अंदर ही जाते हैं, आप बी से भी जा सकते थे और यहाँ पर देख लेंगे फिक्स्ड एसेट जो कि यहाँ पर शो हो रहा है, जो कि कंपनी के अंदर सामान वगैरह है। इसी तरह करंट एसेट वगैरह यहाँ पर शो हो रहा है। पूरे तमाम चीज़ों को हमने पीछे डिटेल्स के अंदर जाना था। फिक्स एसेट किसे कहते हैं, इसी तरह करंट एसेट किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर डबल प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे आप सन्डी डेटर के अंदर आएंगे, सन्डी डेटर किसे कहते हैं, जिससे आप माल को क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो यहाँ पर 4,20,000 शो हो रहा है, क्योंकि इन तमाम से हमने माल को जो सेल किया था, उधार किया था। इसको आप डबल प्रेस करेंगे और इसके अंदर भी देख सकते हैं, इन तमाम की डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। हम इसके बटन से वापस जाते हैं और फिक्स्ड एसेट्स को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर डबल क्लिक करिए और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लेंगे कार है जो कि 10 लाख का है। इसी तरह यहाँ पर देख लेंगे दूसरे नंबर पर मशीन है जो कि 5 लाख का है। इसी तरह यहाँ पर जो 35,000 का है मोबाइल है, जो कि फिक्स्ड एसेट है। इस तरह यहाँ पर बाकी जो चीज़ें हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह को भी देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, आपको जो प्रॉफिट हुआ था वो कितने का हुआ था, यहाँ पर देखेंगे। परचेस अकाउंट, जो कि यहाँ पर अब तक हमने सेल परचेस किया था। इसी तरह डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह शो हो रहा है। बाकी तमाम चीज़ों को यहाँ पर जो लॉस वगैरह हो रहा है, ग्रॉस लॉस। इसी तरह यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह सेल अकाउंट के अंदर भी तमाम चीज़ें शो हो रहा है। इसी तरह लॉस वगैरह शो हो रहा है। आप जैसे सेल अकाउंट पर डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने सेल आएगा, एंटर बटन प्रेस करेंगे और एंटर बटन प्रेस करने के बाद वही तमाम प्रोसेस करेंगे और आपके सामने तमाम लिस्ट खुलकर सामने आ जाएगा। इन तमाम को हमने देख लिया। इसी तरह आप तमाम चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर आना चाहते हैं, तो इसके लिए आप डी बटन जैसे दबाएंगे, उसके बाद डे बुक के अंदर आए या ट्रायल बैलेंस के अंदर आए, तो हम डे बुक के अंदर आए और यहाँ से तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर सिर्फ 2 अप्रैल का शो हो रहा है, लेकिन आप डेट के एतबार से देखना चाहते हैं तो F2 दबाएँ और यहाँ पर आप जैसी 1 प्रेस करेंगे और एंटर बटन दबाएंगे और ख़ुद ब खुद आप 1 अप्रैल के अंदर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देख लेंगे 1 अप्रैल 2025 का पूरे शो हो रहा है। जैसे आप जो नीचे वाला एरो बटन होता है, जैसे आप नीचे जाएंगे खुद ब खुद तमाम को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया और इसी तरह डे ट्रायल बैलेंस के अंदर आएंगे तो यहाँ पर तमाम चीज़ें शो होगा। यहाँ पर जो ग्रुप के एतबार से शो होगा, जैसे सेल वगैरह, परचेस वगैरह, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इस तरह करेंट लायबिलिटीज है, फिक्स्ड एसेट है, इसी तरह करेंट एसेट है, इसी तरह कैपिटल अकाउंट है। इन तमाम को इस एतबार से आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेसन के अंदर आपको तमाम चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर अब तक भी समझ में नहीं आया तो आप पहले पीछे लेसन को देखें, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर ये है कि जब आप इसके अंदर तसलसल नहीं बरतेंगे, जब इसको आप यकसुई से नहीं देखेंगे, एक लेसन को नहीं देखेंगे फिर उसके बाद दूसरा नहीं देखेंगे, ऐसा होगा आप पहले लेसन को देख लिया, इसी तरह आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आज वाले लेसन को देख रहे होंगे, तो आपको पीछे लेसन को न देखने की वजह से मेरी वीडियो समझ में ना आई होगी। कहता हूँ जब भी आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियो को देखें तो शुरू से देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें, ताकि आपको तमाम बातें समझ में आने लगे। हो सकता है मैंने इसके अंदर बाकी चीज़ों पॉइंट की चीज़ दिखाया है, जो मैंने आपको पॉइंट्स की चीज़ों को बताया है, हो सकता है कोई यूट्यूबर आपको न बताए या हो सकता है बताए, लेकिन आप जो स्किप करते रहते हैं, वीडियो को आगे पीछे बढ़ाते रहते हैं, इस तरह के काम करने की वजह से, आगे पीछे वीडियो को बढ़ाने की वजह से आप हो सकता है पॉइंट्स की बातों को खो सकते हैं। आपको तो मालूम ही है, टैली के साथ साथ मैं एक्सेल के कोर्स को भी रखता हूँ, उसके अंदर पॉइंट्स की चीज़ों को बताता हूँ। जैसे मैंने कल ही बताया था टैली एक्सेल के अंदर क्या मार्कशीट को किस तरह क्रिएट करते हैं, उसके अंदर पॉइंट्स की चीज़ों को अलग से मैंने अलग लेसन के अंदर, लेसन नंबर 5 के अंदर दिखाया था कि आप किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी हिसाब को देखना चाहते हैं, या इसी तरह आप देखना चाहते हैं कि आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर कितने बच्चे फेल हुए, कितने बच्चे पास हुए, कितने फर्स्ट हुए, उसको आप तमाम देख सकते हैं। जो कि पॉइंट्स की चीज़ें थी, मैंने तमाम को दिखाया था। हो सकता है आप उस वीडियो को देखें और उस वीडियो के अंदर स्किप करें, आगे बढ़ाए पीछे बढ़ाए, इसलिए आप पॉइंट्स की चीज़ों को मिस कर सकते हैं। ये तमाम जो मैंने बताया बस आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियो को देखें तो पूरा मुकम्मल देखें, उसके अंदर बहुत चीज़ें अच्छी तरह वो मेहनत, वो तैयारी करके पहले से आता है, उसके बाद अपने पीसी के सामने बैठता है और वीडियो बनाने के लिए बैठता है। ऐसा नहीं होता है कोई भी यूट्यूबर है कि वो सामने आ गया और वो खुद ब खुद कुछ भी करने लगा,
नहीं, जो वीडियो बना रहा हूँ इसके लिए मुझे 3-4 घंटा पहले ही तैयारी करनी पड़ती है, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर एडिट करना, टोटली 7-8 घंटा यूँ ही मेरा लग जाता है। उसके बाद आपके पास वीडियो जाती है, जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके बनाता हूँ। उसके बाद आपके पास ये वीडियो पहुँचती है। आप यकीन ही कर सकते हैं कितनी मेहनत लगती होगी, लेकिन फिर भी आप वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते, स्किप करते रहते हैं। जो हमने पॉइंट्स की चीज़ों को दूसरे बुक्स के अंदर से, कॉपी के अंदर से, इसी तरह यूट्यूब, इसी तरह बाकी चीज़ों से हमने जो हासिल किया था, खुलासे के तौर पे आपके सामने पेश करते हैं, लेकिन आप उसको देख नहीं पाते स्किप की वजह से। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, जब भी यूट्यूब की वीडियो को देखें मेरे या किसी भी यूट्यूबर को, तो पूरे वीडियो को मुकम्मल देखा करें। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो एक चीज़ आज के इस लेसन के अंदर और बता देता हूँ, उसके बाद लेसन को मुकम्मल करता हूँ। यहाँ पर हम नोट के अंदर आते हैं और यहाँ पर देख रहे हैं 1 मई, इससे पहले हमने अप्रैल वगैरह को देखा था। अप्रैल के अंदर किस तरह एंट्रीज करते हैं, डेट किस तरह चेंज करते हैं। हम 1 मई 2025 की करने वाले। इसके अंदर ये रहेगा कैश पेमेंट्स टू द फॉलोइंग पार्टीज़, कि इन पार्टीज़ को हम कैश पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर देख लेंगे सूरज है, इसी तरह आदम ट्रेडिंग कंपनी, अनमोल, अंसार ट्रेडिंग कंपनी, इन तमाम को जो है हम पेमेंट कर रहे हैं, इसको पैसा पेड कर रहे हैं। तो इसकी एंट्रीज किस तरह करने वाले हैं, इसको खुलासे के तौर पे ये बता देता हूँ। इसका ये कि आगे लेसन के अंदर इसको हम पूरे डिटेल्स के साथ जानने वाले हैं। सूरज कंपनी से हमने 45,000 के माल को परचेस किया था या माल को सेल किया था, जो भी किया था, इससे इसके पैसे को देकर हम हटाना चाहते हैं ताकि इसका हिसाब क्लियर हो जाए। इसी तरह आदम का हिसाब क्लियर हो जाए, अनमोल का हिसाब क्लियर हो जाए, अंसार का हिसाब क्लियर हो जाए। इन तमाम को हम आगे लेसन के अंदर देखने वाले हैं। आज के इस लेसन के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।